हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिता आईएएस। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख जो नैतिक दर्शन है उसकी, इसका एथिक्स के पेपर में क्या इम्पोर्टेंस है और जीएस के अलग अलग पेपर्स में भी आप इनके सिद्धांतों, विचारों और जो इनका दिखाया हुआ रास्ता है उस पर आप अपने आप को एक सशक्त रूप में प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अपने आंसर को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। एसए में भी विशेष रूप से हेल्प मिलेगी, एथिक्स के पेपर में तो मिलेगी ही मिलेगी। डायरेक्टली भी क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड पूछा गया है। देखिए, थोड़ा सा परिचय अगर जान लीजिए तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। मूल रूप से इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जो इनके गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और उनके ये प्रमुख शिष्य थे। 1893 में विश्व धर्म संसद शिकागो में संपन्न हुई थी। उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय इनकी उम्र जो है वो लगभग 30 वर्ष की उम्र थी। और जब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया तो वहां पे विश्व को भारतीय संस्कृति के बारे में, वेदांत के बारे में और सबसे बड़ी चीज पूरी दुनिया को इन्होंने मानवता का एक ऐसा संदेश दिया जो भारत की जो वास्तविक छवि है, जो भारत का वास्तविक वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, उसको व्यक्त किया एक ऐसे मंच पर जहां से इन्होंने भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक गहराई है, उसको उसके वास्तविक स्वरूप से दुनिया को परिचित करवाया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा पूरे जीवन देते रहे। अब इनकी अगर प्रमुख शिक्षाओं की बात करी जाए तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, आत्मविश्वास और आत्मबल की। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी आत्मविश्वास और आत्मबल की बात करते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य के भीतर असीम शक्तियां होती हैं और ये बिल्कुल सच है। आपकी जो शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं। हम अपनी शक्ति का उपयोग करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं पाते हैं। ना जाने कितनी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। वो ऊर्जा जिसको हमें जहां यूज करना है हम कर ही नहीं पाते, या वो ऐसे ही समय के साथ नष्ट हो जाती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा देता है और उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो पहली जो शिक्षा है वो आत्मविश्वास की है, आत्मबल की है। अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था एक अकबर और बीरबल की कहानी के माध्यम से भी, कि बीरबल ने, जब अकबर ने पूछा कि सबसे बड़ा बल कौन सा है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा बल आत्मबल है। और फिर उसको प्रूफ भी करके अकबर के सामने परिस्थितियां ऐसी आई कि वो प्रूफ भी हुआ कि सबसे बड़ा बल क्या है, आत्मबल। और आत्मविश्वास से आत्मबल बढ़ता है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, तो उसके साथ साथ आपका जो बल है, आत्मबल, वो और मजबूत होता चला जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई छात्र है जो गरीब है, संसाधन की कमी है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो हो सकता है कि उसको असफलता हाथ लगे, क्योंकि उसके पास संसाधन उस लेवल का नहीं है। उसके पास उस तरीके की गाइडेंस का अभाव हो सकता है, कंटेंट का अभाव हो सकता है, बैकग्राउंड का जो नॉलेज है वो बहुत मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रयास जारी रखता है तो जो उसका आत्मविश्वास है उसे सफलता तक पहुंचाता है। वो चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे जिंदगी का कोई लक्ष्य हो, और चाहे जैसी परिस्थिति हो, जिसमें आत्मविश्वास बना होगा उसमें सफलता निश्चित है। तो एथिक्स में अगर इसकी महत्व की बात करें तो देखिए, आत्मविश्वास जो है वो नैतिक निर्णय को लेने में बड़ी हेल्प करता है। नैतिक निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको मजबूत करता है।
ये व्यक्ति को सही मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देता है, भले ही परिस्थितियां विपरीत हो। और अगर हमारे पास आत्मबल है तो हम खुद को किसी भी परिस्थिति में एक अलग तरीके से, अलग योद्धा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ पाएंगे। ठीक है, इससे नेतृत्व क्षमता और जो नैतिक साहस है, ये दोनों चीजें विकसित होती हैं। दूसरी बात, मानव सेवा को स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर की सेवा कहा। उन्होंने कहा कि जो मानव की सेवा है वही ईश्वर सेवा है। और उन्होंने कहा कि जिसे लोग मानव कहते हैं वही भगवान है। जीव सेवा ही शिव सेवा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति गरीब, पीड़ित, जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सेवा भाव से समाज में समानता और करुणा का विकास होता है। तो अगर हर व्यक्ति अपने अंदर सेवा भाव रखे तो न जाने कितनी सामाजिक विषमताएं समाप्त हो जाए, न जाने सामाजिक रूप से जो विकृतियां पैदा होती हैं उनका जन्म ही ना हो। और ये एक महत्वपूर्ण भाव है, जो जिस सामर्थ्य में है उस सामर्थ्य में वो सेवा का भाव रखे। वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वकील हो, या कोई भी पेशा हो। कोई अधिकारी है, एज ए जिलाधिकारी, एज ए जिला का अगर एसपी है, उसके अंदर भी अगर सेवा भाव है, उसके अंदर कि हमको जो है ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है, तो चीजें क्या होंगी, ज्यादा अनुकूल होती चली जाएंगी। कोई डॉक्टर है, अगर वो गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज करता है, कोई शिक्षक है, वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना शुल्क के पढ़ाता है, तो ये क्या करेगा, ये सेवा भाव है। और ये सेवा भाव कहीं ना कहीं सामाजिक समानता और करुणा दोनों को डेवलप कर रहा होता है। तो ये सिद्धांत जो है ये परोपकार और करुणा को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक सेवा में कार्यरत लोगों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। तीसरी जो बात स्वामी विवेकानंद ने की, उन्होंने कहा निर्भीकता होनी चाहिए। किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, फियरलेसनेस होनी चाहिए। यानी कि भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर भय से मुक्त होना है तो मन से मजबूत होना होगा। बल आपके पास आत्मबल के रूप में होना चाहिए। और भय जनरली उपलब्ध कहाँ है, तो वो भविष्य में है। भय की उपलब्धता भविष्य में है। वर्तमान में भय का स्वरूप कभी सशक्त नहीं होता। और जो बीत गया समय है, भूतकाल, उसमें कोई भय होता नहीं। तो भय अगर है तो वो भविष्य में है। और अगर हम अपना वर्तमान अच्छा करते चले तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने युवाओं को निर्भीक बनने और सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दिया। एक ईमानदार अधिकारी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो भले ही उसको व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े। अशोक खेमका का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका तबादला सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन वो इस चीज के लिए पॉपुलर हो गए, उस परेशानियों में वो कहीं ज्यादा समय तक रुक ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो किसी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। एक समय के बाद उनकी छवि मीडिया, लोगों के बीच में एक अलग सा मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया। और वो आज उनको फॉलो करने वाले लोग, उनके पीछे चलने वाले लोगों की एक बड़ी पंक्ति खड़ी हो गई। तो निर्भीकता जो है वो नैतिक साहस को बढ़ाता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही नैतिकता के लिए साहस दिखा सकता है। नैतिक होने के लिए भी साहस की जरूरत है। ये आप तब अनुभव करेंगे जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कि नैतिक होने के लिए भी साहस चाहिए। और ये व्यक्ति को सही निर्णय लेने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है, जो प्रशासनिक सेवा में अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद में देखिए, फोर्थ पॉइंट है सत्य और ईमानदारी। स्वामी विवेकानंद सत्य को उन्होंने सर्वोच्च मूल्य माना है। कि सत्य जो है वो सबसे ऊंचा मूल्य है। आपने कल देखा था कि गांधी जी ने सत्य को ईश्वर के तुल्य माना, और इन्होंने सबसे ऊंचा मूल्य माना है सत्य को। उनके अनुसार ईमानदारी ही व्यक्ति के चरित्र की पहचान है। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके चेहरे पे एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरीके की तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं। एक
व्यापारी कठिन परिस्थितियों में गलत तरीके से लाभ कमाने के बजाय अगर ईमानदारी से काम करता है, तो जो उस व्यक्ति का चरित्र होगा, वो लोगों के बीच में एक अलग पहचान, एक अलग छवि और एक अलग तरीके का मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर स्थान बना लेगा। एथिक्स में इसका अगर महत्व देखा जाए, तो ईमानदारी विश्वास का आधार होती है और इससे विश्वास बहाली होती है। अगर व्यक्ति ने इस पैटर्न को पकड़ लिया, तो उसका विश्वास लोगों के बीच बढ़ता जाएगा। ये प्रशासन और समाज दोनों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। आत्म अनुशासन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन जो है, वो सफलता की कुंजी माना गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज नियमितता और संयम से व्यक्ति करता है, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा बहुत आसानी से। तो जो कंसिस्टेंसी है और उसके साथ में सेल्फ कंट्रोल, ये दो चीजें अगर हों और उसमें सेल्फ डिसिप्लिन को जोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति बहुत आसानी तक अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। कभी कभी चर्चा होती है मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोटिवेशन कुछ समय तक साथ रहेगा, उसके बाद मोटिवेशन हट सकता है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, कंटिन्यूटी बना लिया, अनुशासन अपने लिए स्थापित कर लिया, तो वो फिर चलता रहेगा। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। अगर छात्र रोजाना निर्धारित समय पे पढ़ता है, सोशल मीडिया से दूरी बनाया हुआ है, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया हुआ है, तो वो लक्ष्य उसे हासिल होना है, सफलता के रूप में वो लक्ष्य उसे मिलेगा। आत्म अनुशासन व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बनाता है और उसे नैतिक मूल्यों का पालन करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा, समानता और मानवता की बात किया। विवेकानंद ने जाति, धर्म और वर्गों के भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा अपने हिसाब से उपलब्ध होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, और उन्होंने वही शिक्षा दी कि सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए। एक शिक्षक सभी छात्रों को समान अवसर देता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। और यही है समानता और मानवता, और यही समाज के हर व्यक्ति के द्वारा, हर वर्ग के द्वारा होना चाहिए। जो लोग अपने दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन का कीड़ा लेकर के चलते हैं, तो वो खुद को उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं, अपने आप को पीड़ित कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। एथिक्स में अगर इसके महत्व की बात करें, तो देखिए, ये सिद्धांत सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देता है, जो एक आदर्श समाज और प्रशासन के लिए आवश्यक है। सकारात्मक सोच की उन्होंने बात किया, उन्होंने लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। और हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम चाहे किसी भी चीज को, जो भी स्थिति हमारे सामने है, हम उसमें चाहे पॉजिटिव सोचे चाहे निगेटिव सोचे, ये ऑप्शन नेचर ने हमें दे रखा है। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, तो जिस तरीके से सोचेंगे उसी तरीके का भाव हमारे मस्तिष्क में क्रिएट होगा। और जो जैसा भाव बनेगा, वैसा ही आपका विचार जनरेट होगा, वैसा ही आपका एक्शन स्टार्ट होगा, वैसा ही आपका कर्म प्रभावित होगा, और फिर सारा परिवेश आपका उसी रूप में परिवर्तित होता चला जाएगा। तो सकारात्मक सोच जो है, ध्यान से जुड़ा हुआ, आपका फोकस किधर है। अगर आप चीजों को सकारात्मक देखते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, उस तरीके की ऊर्जा क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए। देखिए, नीचे स्लोगन भी हम लिख करके रखते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिविटी हमारे पास है, तो वो हमें क्या देगी, एक अलग तरीके की ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा हमें नए रास्ते, नई क्रिएटिविटी, नए मंजिल, नए अचीवमेंट्स की तरफ हमेशा प्रेरित करती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा भाव है। उनके अनुसार सकारात्मक सोच से ही व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है, तो लाइफ में कोई भी कठिनाई आए, तो कठिनाई भी अवसर के रूप में दिखाई देगी, उसको आप अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि हो विवेक की आंखें, तो दुख भी गुरु बन जाता। अगर विवेक की आंखें हैं, यानी सकारात्मक सोच है, आपके पास पॉजिटिविटी है, तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो दुख भी आपका गुरु बन जाएगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा और आपको मजबूत करेगा। एक उद्यमी असफल होने के बाद हार मानने के बजाय नई रणनीति से फिर से प्रयास करेगा। जो उद्यम होगा, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो,
चाहे राजनेता के रूप में हो, कोई भी हो, अगर वो अपने अंदर इस तरीके की पॉजिटिविटी रखता है तो उसका जो वाइब्स होगा वो हमेशा उसको एक नए सोपान, ऊंचाई वाले सोपान की तरफ ले जाएगा। सकारात्मक सोच व्यक्ति को निराशा से बचाती है, उसे नैतिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वो समाज में बेहतर योगदान दे सकता है। आठवीं बात उन्होंने शिक्षा के महत्व की किया। विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, कि इतिहास पढ़ा दिया, भूगोल पढ़ा दिया, या आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो एथिक्स पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण करना है। शिक्षा जो है वो लोगों को तर्कशील बनाती है। शिक्षा लोगों को आंतरिक रूप से जागृत करती है। शिक्षा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, विचारों की विविधता पैदा करती है। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है, मनुष्य के की जो चेतना शक्ति है वो ज़्यादा डेवलप है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बंदर हमारे बहुत करीब है। चिंपैंजी और मनुष्य के जीन में बहुत अधिक अत्यधिक समानता है, 99.99% सेम है। लेकिन जो बंदर और मनुष्य के बीच में फर्क क्या है? तो फर्क इतना है कि उसकी जो चेतना शक्ति है वो जागृत अवस्था में उस रूप में नहीं है जिस रूप में मानव है। वो आपको देखता है कि आप पत्थर उठा के उसे मारते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये बात अभी नहीं आ रही है कि वो भी एक पत्थर उठा के आपको मारे। वो पेड़ पे चढ़ सकता है आपसे ज्यादा गति से, पेड़ पे, दीवार पे, हर जगह चढ़ सकता है। वैसा मानव नहीं कर सकता, वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव है, उसका आरएच फैक्टर हमसे ज्यादा अच्छा है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। बंदर अगर बीमार पड़ जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अदरवाइज बंदर जब तक जीता है लगभग स्वस्थ रहता है। लेकिन उस चेतना शक्ति का अभाव है कि वो अभी रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो लोगों को बंदरों से बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। वो ले जा करके पत्थर सब पेड़ पे रख ले और वहीं से मारना स्टार्ट करे। तो ऐसे में तो आदमी का जीवन, चलती कार, सड़कों के पास पास पेड़, अब उन पे सब पे रखा हो तो कितना संकट पैदा कर सकता है, कितने लोगों को रोज चोटिल कर सकता है, कितनी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मानव की जो चेतना शक्ति है उसके विकास में, चेतना शक्ति डेवलप है, उसको और तीक्ष्ण बनाने में, तार्किक बनाने में, सकारात्मक बनाने में शिक्षा का योगदान बहुत अधिक है। और शिक्षा के योगदान को तो आपने देखा कि सुकरात ने, कब, किस रूप में, भगवान बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, इन लोगों ने अपने हिसाब से शिक्षा का मतलब सिर्फ जो है सब्जेक्ट वाली शिक्षा नहीं, वो तो बहुत सीमित है। मैथमेटिक्स बहुत छोटा सब्जेक्ट है। जो जीवन की शिक्षा है, जो चरित्र निर्माण की शिक्षा है, जो आत्मबल की शिक्षा है, वो बहुत व्यापक है। और वो पूरा जीवन इंसान पढ़ता है, उसको सीखता है। ये एक शिक्षक छात्रों को केवल पाठ्यक्रम नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और जो जीवन कौशल है वो भी सिखाता है। इस रूप में सिखाया जाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तभी शिक्षा का जो पूरा स्वरूप है वो प्रदान किया जा सकता है। वरना शिक्षा एकांगी हो जाएगी। और अगर शिक्षा एकांगी हो गई तो फिर क्या होगा कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं? किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। अगर शिक्षा एकांगी हुई तो वो कोई स्वर साध नहीं पाएगी और फिर चीजें विकृत होंगी। लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। जरा सी परिस्थिति विपरीत हुई तो वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी शिक्षा व्यवस्था पे, कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी अधूरी है, एकांगी है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, अगर नैतिकता का आधार नहीं है? तो सोचिए कि एक डीएम निकलता है बिहार से और जा करके गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे अपनी गर्दन रख देता है। सिटिंग डीएम, जिलाधिकारी, कितनी बड़ी घटना है। इतना लो पेशेंस, इतना आत्मबल की कमी कैसे हो सकता है? परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, अगर
आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, और सच में वो व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षा उसके पास है, अगर वो शिक्षित है तो उसका सल्यूशन निकाल लेगा, रास्ता निकाल लेगा। तो एकांगी शिक्षा होगी तो फिर जीवन जो है उसके मूल्य को ही नहीं समझ पाएगा। एथिक्स में महत्व की बात करें तो ये सिद्धांत नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक है, जो समाज के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य की बात किया है, और इम्पोर्टेंट ये हमेशा रहेगा। युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया और कर्तव्य पालन को सर्वोपरि माना। और आपके पास तो फंडामेंटल राइट्स भी संविधान के द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और राज्य के लिए जो नीति निदेशक सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। तो एक सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। अगर इस सिद्धांत की बात करें एथिक्स में, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप कर्तव्य निष्ठा, समर्पण की भावना को इंक्रीज करता हुआ पाएंगे अगर ये नैतिक मूल्य आपके अंदर है। और सार्वजनिक सेवा में ये चीजें, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आत्म साक्षात्कार की बात उन्होंने किया, कि खुद से बात करना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, अपना दीपक खुद बनना है। और ये सारे विचारकों ने ये बात रखी है, ये अपने आप को पहचानिए, अपना आत्म साक्षात्कार करिए, अपनी अंतिम लक्ष्य आत्मा की पहचान है, उसको पहचानिए, वो हमसे क्या चाहती है। जो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो बहुत रिलेवेंट। नियतिवाद का मतलब जब चीजें पहले से फिक्स है, तो आपको पहचानने की का प्रयास करना है कि जो फिक्स है वो क्या है। उसके सिग्नल्स आपको मिलते हैं, उसकी जानकारी आपको आत्मा आपकी बता सकती है। अगर आपकी अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाए, तो जो मक्खल गोस्वामी का नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, आत्मा का साक्षात्कार होगा तो भटकाव कम हो जाएगा। जो आपका प्रयास होगा वो सकारात्मक दिशा में होने लगेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें मसौदा ही जाना है, तो आप मसौदा जाएंगे, ना कि आप गोरखपुर, बनारस या किसी और रास्ते पे नहीं निकलेंगे। तो आत्म साक्षात्कार जरूरी है। और सच्चे स्वरूप को जिसने समझ लिया, तो उसके प्रयास सही दिशा में होंगे। और जो चीज, जिस चीज के लिए हम बने हैं, जो हमें करना है, जो हमारी आंतरिक डिमांड है, हम तो एक वाहन है, अंदर ड्राइवर है, आत्मा के रूप में ड्राइवर शरीर में विद्यमान है। तो उसके दिशा निर्देश के अनुसार अगर आप चलेंगे, तो जो उसकी यात्रा है, ये शरीर की यात्रा नहीं है। शरीर तो एक साधन के रूप में मिला हुआ है, वास्तविक रूप से आत्मा अपनी यात्रा पे है, और उसको ये शरीर प्रकृति ने प्रदान किया हुआ है। ये उसके लिए एक साधन है, वो एक वाहन है। अब वाहन अपने हिसाब से चलने लगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस वाहन है, जिसमें जिसको चलाने की जरूरत नहीं है, वाहन अपने अकॉर्डिंग चलने लगेगा। आपको जाना दिल्ली है, वो लेकर के चला जाए आपको तमिलनाडु, तो दिक्कत होगी। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, अपडेशन में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्किंग में कोई इशू हो गया। वैसे सेम समस्या है, उसे सही गलत का भेद समझने में भी सक्षम बनाता है। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति जो है, वो आंतरिक रूप से जिस स्वरूप के लिए बना हुआ है, जिस काम के लिए बना हुआ है, उसको लेकर के ज्यादा डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती है, उस दिशा में हो जाता है जिस दिशा में उसको चलना, बढ़ना और करना है। जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी आत्मा का लक्ष्य है, उसको वो आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं जो हैं, ये केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन और प्रशासनिक नैतिकता के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके जो विचार हैं, वो आत्मबल के लिए, सेवा के लिए, सत्य के लिए और कर्तव्य निष्ठा को बढ़ावा देते हैं, जो एक आदर्श समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की नींव है। और उस रूप में हमने जो समाज को जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना है, उसमें विवेकानंद जी की भूमिका और उनके ये सिद्धांत, ये नैतिक समझ, उनका ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिखने के लिए आया हुआ है, तो आप
इस पे एक अपना व्यू डेवलप कर सकते हैं। बाकी एक कॉमन चीज सारे थिंकर्स में है कि उन्होंने कुछ चीजों पर सबसे, जैसे शिक्षा को लेकर के सबका महत्व एक जैसा है, खुद की समझ को लेकर के सबका दृष्टिकोण एक जैसा है, उसके अलावा पॉजिटिविटी सबके पास है, सकारात्मक सोच सबके पास है, सत्य और अहिंसा, इस पर भी बार बार लोगों ने बात किया है कि सत्य होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। निर्भीकता की बात स्वामी विवेकानंद विशेष रूप से करते हैं, और मानव सेवा को इन्होंने बहुत प्रायोरिटी पे रखा है कि मानव सेवा ईश्वर की सेवा है। और गांधी जी भी पूरा जीवन अपना मानव सेवा पे समर्पित करते थे, पूरा जीवन मानव सेवा पे समर्पित करते रहे। और उन्होंने कई जगह पे ये कहा है कि जैसे हरिजन का जब मामला आया तो उन्होंने ये कोट किया था कि यदि हरिजन के छू लेने से है मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूँगा मंदिर में सब पत्थर हैं भगवान नहीं। तो इक्वलिटी की उन्होंने बात किया, और मानव के एक हिस्से को जिसको कहीं ना कहीं से बहुत लंबे समय से दबाया गया था, उसकी मानसिक भावनाओं को कुचला गया था, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। दलितों को मुख्य धारा से उन्होंने जो है वो दलित कट ना होने पाए उसके लिए आमरण अनशन किया। और फिर अंबेडकर जी के साथ एक समझौता करके भारत को एकजुट करने में, समाज को एकजुट करने में उन्होंने पूरी पूरी लाइफ प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने कोई दिखावा नहीं किया, वास्तविक ग्राउंड पे जा करके उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमको वास्तविक धरातल पे किस तरीके से काम करना है। ठीक। और इसके साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है, मूल शिक्षा है कि इन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात किया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये वो चीज है जो कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, ये बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर तब तैयार होती है जब हम अपनी इच्छाओं और अपने कार्यों के बीच में संतुलन बना लें। जो हमारी इच्छा है और जो हम कर रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच में संतुलन को स्थापित कर लिया जाए तो आत्मविश्वास का विकास होता है। वरना हम इच्छा रोज करें, प्लानिंग रोज करें और उसके अकॉर्डिंग कार्य ना करें, वर्क ना करें, तो कुछ दिन में क्या होगा कि इच्छा जो है वो धीरे 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 मरने लगती है। और जब इच्छा मरती है तो इस समय इच्छा नहीं मर रही होती है, वो आपका आत्मविश्वास मरने लगता है और आत्मबल आपका कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर आपने इच्छा के साथ कर्म को आगे बढ़ाया, जैसे लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि हमने शेड्यूल बना लिया, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, बनाते समय उस समय इच्छा करेगी कि एकदम टाइट सा बना लिया कि 12 घंटे 13 घंटे ऐसे पढ़ाई करेंगे, और बाद में वो फेल हो गया। जब वो फेल होने लगता है तो उसका नुकसान होता है, और उससे जो है परिस्थितियां कॉन्फिडेंस वाली प्रतिकूल होती चली जाती हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद थे जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने किया, जिनके सिद्धांत दर्शन की। आगे की क्लास में फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।